हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स इस वक्त की उस इंसान के लिए क्या है। तो दोनों की फीलिंग्स जानेंगे जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, पूरे तरीके से ही टाइमलेस है। ठीक है, सो चलिए बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और अगर आप इंस्टा यूज़र हो तो इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको तरह तरह के डेली गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, टैरो रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। फ्री रीडिंग्स भी मैं करती रहती हूँ, कभी कभार मैं लाइव भी आती हूँ आप सबके लिए। तो ज़रूर अगर आप इंस्टा यूज़र हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इंस्टा में भी। ठीक है, चलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब में आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग ला पाऊँ, एक लाइव आ पाऊँ। सो मैं देख रही हूँ कि कब मैं टाइम निकाल पाऊँ उसके लिए। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द आप सबके लिए लाइव आ पाऊँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स सी। सबसे पहले हम आप दोनों की एनर्जी चेक करते हैं कि आप अपने लाइफ में इस वक्त कैसे एनर्जेटिकल स्टेट में हो एंड आपके पर्सन कैसे एनर्जेटिकल स्टेट में है इंडिविजुअली, पर्सनली। ठीक है, चलिए लेट्स सी। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। ओके, वी हैव द टेम्पल पाथ नंबर 3, गुड एनर्जी। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वो पहले से ज़्यादा अपने आप को एक मेच्योर स्टेट में ढूंढ पा रहे हैं, पहले से ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उनको अंदर से एक अर्ज आ रही है कि उन्हें अब लाइफ में सही चीज़ों को रखना है, उनको सही पाथ पर चलना है एंड कोई भी अननेसेसरी मैस क्रिएट करके नहीं रखना है लाइफ में, ना अनहेल्दी चॉइसेस बनाने हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब शिफ्ट करना चाहते हैं हेल्दियर चॉइसेस पे, हेल्दियर चीज़ों पे, लाइफ में ज़्यादा सीरियस होना चाह रहे हैं, ग्राउंडेड रहना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो विजडम की प्राप्ति उनको धीरे धीरे हो रही है। सो दे आर इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल। ठीक है, तो बहुत अच्छे ख्यालात में, एक स्टेबल एनर्जी में दिस पर्सन इज़ फीलिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो एनर्जी जो है इस इंसान की वो मुझे स्टेबल नज़र आ रही है, अच्छाई की तरफ जाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। सो इनका जो ईगो सेल्फ है वो इनका कहीं ना कहीं हटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड जुपिटर की ब्लेसिंग पड़ रही है आपके रिश्ते में, ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी, एक स्पेशल मैसेज कि जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर की आशीर्वाद आपके रिश्ते में पड़ रही है। सो अगर आपका रिलेशनशिप एकदम उल्टे डायरेक्शन पे चल रहा था एंड आपके पर्सन टोटली ऑपोजिट हो चुके थे, तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट अपने रिश्ते में नज़र आएगा, बिकॉज जुपिटर इज़ ब्लेसिंग यू। ठीक है, लॉर्ड जुपिटर। सो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जेटिकल स्टेट क्या है। वी हैव कॉर्नोकोपिया नंबर 11। वाओ, आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है इस वक्त। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हो लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को चाह रहे हो, आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ बेहतर हो सकती है, लाइफ अच्छी हो सकती है अगर आप अपना सोच विचार पे ध्यान दो। अगर आप अच्छा एक लाइफ अपने लिए इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ उतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी जितना आपको अब लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है। सो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आप धीरे धीरे, आपको अब अपने इंट्यूशन पे कनेक्ट करना चाहिए, आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना चाहिए और जो फुलफिलमेंट आपको कहीं और से नहीं मिल पा रही है उसे आप अपने आप को देना है। ठीक है, तो आप खुद के नरिशमेंट में इस वक्त फोकस करना चाह रहे हो एंड कहीं ना कहीं यू आर रियलाइजिंग कि लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहो तो, और अपने लाइफ को लेकर अच्छा फील करो तो आप कहीं ना कहीं जो अच्छा फील आप नहीं कर पाते हो अपने ज़िंदगी को लेके, वो अच्छा फील करने की अब आप कोशिश करना चाह रहे हो। आप अपने इमोशन से, अपनी फैमिली से, अपने रूट से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, सो दैट जो सेटिस्फैक्शन आपको बाहर से, रिश्ते से नहीं मिलती है, वो एटलीस्ट आप अपने लिए ला सको और ख़ुद के प्रोवाइडर सबसे पहले बन सको बिफोर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, तो आपकी भी एनर्जी इस वक्त है कि आपको अपने लाइफ को अबंडेंट एंड अपने इमोशन से कनेक्ट करके हैप्पी करना है और ऐसे एनर्जेटिकल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में आना है कि किसी की एग्जिस्टेंस आपको बॉदर ना करे। ठीक है, तो आप
खुद को प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव लाने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हो, ऐसे ही एनर्जेटिकल स्टेट में आप हो, ठीक है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। We have 8 of Pentacles, we have 10 of Swords, we have 9 of Swords, we have Justice. ओके, सो आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसी उनकी एनर्जेटिकल स्टेट है उससे ही रिलेटेड इनकी करंट फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। उनकी जो एनर्जी थी पहले टॉक्सिक थी, नेगेटिविटी से भरी हुई थी, वो कोई फ्यूचर नहीं देख पाते थे आप दोनों का, एंड उनको ऐसा फील होता था कि वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अपने आप को वो कैपेबल फील नहीं करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, एंड उसी चीज़ की वजह से वो भागते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, रियलिटी से, डरते थे चीज़ों को फिक्स करने से, संभालने से। लेकिन अब उनको ऐसा समझ आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चीज़ें उनको खुद से ही तराशनी होगी। भगवान उन्हें चीज़ें दे देंगे, लेकिन उन चीज़ों को तराशना, उसमें परफेक्शन लाना, वो उनका काम होगा। चाहे वो उनका करियर हो, उनके पैसे हो, या फिर उनके रिश्ते हो, तो वो उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना भागे, एक दिन उन्हें निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, एंड इसी चीज़ के रियलाइजेशन के चलते आपके पर्सन करंटली बहुत अच्छे एनर्जी में है। उनके दिल में ये है कि मुझे अब जस्टिस देना है, मुझे अपनी ईगो सेल्फ से निकलना है, मुझे अपने एफर्ट ओरिएंटेड एनर्जी में आने हैं, और मुझे दिल से चीज़ों को निभाना है, मुझे जस्टिस देना है, मुझे इम्पार्शियल नहीं होना है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग ऐसी चल रही है कि वो इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एंड जिन चीज़ों से वो भागे हैं, जिस चीज़ों की वजह से उन्होंने आपको इग्नोर करा हो, उन्हीं चीज़ों को फिक्स करके आप वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे लवर की तरफ खुद को प्रूफ कर पाए आपके समक्ष। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। सो जस्टिस देने के मोड पे है, ठीक है। तो जस्टिस से कनेक्ट होता हुआ मुझे रोमांस भी दिख रहा है कि इस इंसान को फील भी हो रहा है कि इस कनेक्शन में रोमांस की कमी बहुत हो चुकी है, तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर कुछ स्पेशल एफर्ट्स डालने चाहिए, सो दैट आप दोनों लवेबल फील कर पाओ एक दूसरे के प्रेजेंस के लिए। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन बहुत अच्छे स्टेट में भी है एंड फीलिंग्स में भी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। We have the moon in water, we have 2 of vessels, we have the ancestor vow. सो देखिए आपकी करंट फीलिंग्स भी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी इस वक्त अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो चुके हो इस इंसान को प्यार करते करते, या इस इंसान से उम्मीदें रखते रखते, ठीक है। तो अब आप चाह रहे हो कि आप जो है रीगेन कर पाओ अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को, अपने इमोशंस को, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जेटिकल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में आपकी बहुत ज़्यादा हार्म हो गई है इस रिश्ते की वजह से। तो कहीं ना कहीं आप खुद को हील करना चाहते हो। आपके दिमाग में करंटली ये चल रहा है कि प्यार मेरा कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे सामने से अगर प्यार नसीब नहीं हो रहा है या सामने से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट अपने आप को बर्बाद भी नहीं करना है। मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड इमोशनली फुलफिल्ड रखना है कि सामने अगर रिश्ता ख़राब भी होता है तो मैं उसे संभाल सकूँ या हैंडल कर सकूँ। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपका प्यार वहीं पे है, आप अपने पर्सन के प्रति बहुत प्यार फील कर रहे हो, आपका भी मन हो रहा है उनके करीब जाने का, उन्हें प्यार देने का, ठीक है, और उनको ये फील करवाने का कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, चीज़ें इधर से उधर हो जाए, आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा उनके ही बनकर रहोगे, उनके प्रति डिवोटेड रहोगे, लॉयल रहोगे। लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि अभी ये वक्त नहीं है कि आप जाके उन्हें ये चीज़ें जताओ, बताओ या कुछ करो। अभी आपका एकदम इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने इमोशंस को, अपने एनर्जी को जो आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, उसे आप रिस्टोर करो, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को ख़त्म करो, एंड अपने आप को एक इमोशनल स्टेबल कंडीशन में लाओ, सो दैट कि चाहे आपका रिश्ता बुरा चले तो भी आप उसे स्ट्रॉन्ग वे में हैंडल कर पाओ, और अगर कुछ अच्छा हो तो डेफिनेटली आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ रिश्ते में, तो आपको ऐसा फील भी ना हो कि यू आर ड्रेनिंग, या आपकी एनर्जी ख़त्म होते जा रही है, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग टू रीगेन योर स्ट्रेंथ, योर लव, योर इमोशनल, योर एनर्जी,
ठीक है। तो आपका मेन फोकस खुद के स्टेबिलिटी पे है एंड सेकंड प्रायोरिटी आपका लव है कि ठीक है, रिश्ते में अगर मुझे मेहनत करनी होगी, अगर मुझे सामने से मिलेगा तो मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे अपने पे फोकस करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस सबसे पहले देनी है। तो ये आपकी फीलिंग्स चल रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।